तो कुछ दिन अब हम अवेकनिंग ऑफ हार्ट यानी अपने हृदय को जागृत कैसे करें, कल हम उसकी चर्चा कर रहे थे। अवेकनिंग ऑफ हार्ट। अवेकनिंग ऑफ हार्ट मतलब हृदय को कैसे जगाएं और जो हमारी बुद्धि, जो हमारा दिमाग है जो बहुत ज्यादा चलता है, उसको हम शांत कैसे करें, हम उसको ब्रेन एट रेस्ट कैसे करें और अपने हृदय के भावों को, गुणों को कैसे जगाएं। तो आज हम सेकंड डे है और कल हमने अवेकनिंग ऑफ हार्ट की थोड़ी सी बात की थी। क्या बात की थी कि जो हमारा फिजिकल हार्ट है, जो स्थूल शरीर के भीतर जो हमारा हार्ट सर्कुलेशन, दिल का जो हमारे दिल के चारों तरफ जो नालियां हैं, जो हार्ट सर्कुलेशन है, वो इटसेल्फ एक अपने आप में सेल्फ है। सेल्फ मतलब वो अपना काम करता है, ब्रेन सेल्फ अपना काम करता है और नाभि के पास जो नाभि चक्र है वो भी एक सेल्फ है, वो अपना काम करता है। ईगो आ जाएगा तो नाभि चक्र अपने आप ही ब्लॉक होना शुरू हो जाए। मैं ही हूँ, ईगो आ जाता है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, तो हार्ट संकुचित होने लगता है। हार्ट का जो सेल्फ है वो कहते हैं मेरा तो दिल ही बुझ गया है, ऐसे हम बात करते हैं। स्थूल शरीर पर वो अपने भावों से, स्थूल शरीर के भीतर जो हमारा दिल है वो हमारे परेशानियों को दिखाने लगता है। तो अब क्या करें कि जो स्थूल शरीर है उसके भीतर जो हमारा हृदय है और स्थूल शरीर के भीतर जो ब्रेन है, यानी कि जो मन और ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन है, वहां पे ज्यादा काम होता है। मन को हम भगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं। पूरे समाज को देखते हैं, भागते रहते हैं, तो ब्रेन का वर्क बढ़ जाता है और हृदय बुझ जाता है। हृदय का काम बहुत रेयर हो जाता है। जब हम हमारे घर में कोई फैमिली में कोई आता है, बच्चा दूर से आता है या कोई अच्छा सा मौसम होता है, तो थोड़े देर के लिए हमारा हृदय जागता है, अवेकनिंग ऑफ हार्ट होता है। आज मेरा दिल खुश है। कितनी देर खुश है? टेम्परेरीली, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए खुश, उसके बाद फिर से बुझ जाता। तो फिजिकल हार्ट जिसमें मांसपेशियां काम कर रही होती हैं, उसका वर्क बहुत कम हो जाता है। उसका ऊपर का जो सुपरफिशियली जहाँ पे ये वेन्स, नाड़ियां जाती हैं, जो पंप करता है हार्ट, उसकी जो एक्टिविटी है वो ऐसे सोई पड़ी रहती है। बस काम हो रहा है, जिसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हार्ट की हम लोगों के सुनने में आती हैं कि मेरे तो हार्ट में स्टंट डला है, मेरा तो हार्ट का ब्लॉकेजेस हो गया, मेरे हार्ट के भीतर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। इस तरह की जो बातें हैं स्थूल शरीर में, हम इन बातों को आमतौर पे कॉमन, हम बातों को एक दूसरे से जब शेयर करते हैं तो सुनते हैं। कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, कहीं स्टंट डला है, एंजियोग्राफी हुआ है। ये सारा क्यों है? क्योंकि हम कहीं अपने दिल के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, ज्यादा दिमाग चलता रहता है, ब्रेन ज्यादा काम करता है। तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट के लिए, वो प्रैक्टिस हमारे दिल को जगाने के लिए होगी। और वो कैसी होगी कि जिससे हमारा जो हृदय है वो हमेशा जागता रहे। यानी कि जो रिदम होती है, एक हमारे रिदम है, हमारे जैसे कल हमने बात की थी थोड़ी सी कि 18 सांस और 72 बार धड़कना, ये एक कॉमन सा एक रेशो है मैथमेटिक्स से, कि जब हम सांस लेते हैं
तो एक सांस में हमारे 4 बार हमारी पल्स रेट उतना 4 गुना पल्स रेट होता है। हमारा हृदय का जो वेव्स है वो ऐसे 4 बार करते हैं जब तक हम एक बार सांस लेते हैं। अब हमें नॉर्मली पहले एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या होता है कि जब हमें गुस्सा आता है या एंग्जाइटी होती है या हम सोचते हैं कि बस अपने दिमाग से जब हम सोचते रहते हैं तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो हमारा जो हार्ट का जो पंप है वो बढ़ जाता है और वो पंप बढ़ते 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 जो 18 और 72 का या 1 और 4 का जो रेशो है वो अनइवन होने लगता है। अब उसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे ब्रेन के ऊपर तो है ही, क्योंकि वो कंट्रोलिंग सिस्टम खत्म हो जाता है और फिर हम चाहते हुए भी उन क्षणों को रोक नहीं पाते। एंग्जाइटी में हम बहुत गलत गलत चीजें शुरू कर देते, जैसे ज्यादा खाना खाना, कभी कभी कमरे में बंद पड़े रहना, कभी कभी किसी को बिना बात ही गुस्सा कर देना, कभी कभी हृदय की धड़कन जो है बढ़ जाना। तो ये सारी क्यों है? क्योंकि हमारा जो रिदम है, रिदमिक जो नेचर है वो खत्म होने लगता है। 1 और 4 के रेशो के बजाय 1 और 10 की रेशो हो जाती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी मेरा तो बीपी बढ़ गया है, मुझे तो बीपी का दवाई चाहिए। दवाई ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन जो वर्क करता है और हमारा हार्ट की अवेकनिंग नहीं होती। तो हम अपने हार्ट की अवेकनिंग के लिए हमें अपना काम करना चाहिए। ब्रेन एट रेस्ट एंड हार्ट का जो वर्क है वो शुरू होता है। तो फिजिकल लेवल पे स्थूल शरीर में हमें उसको नोटिस करना है। अभी जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें बस हमें इतना सा नोटिस करना है, क्या मेरी हृदय की मांसपेशियां सही ढंग से काम कर रही हैं। अब उसके पीछे जैसे एक उदाहरण के तौर पे बहुत आसानी से आपको समझना है, जैसे हम जिम में जाते हैं, तो जिम में जाते हैं तो क्या करते हैं हम, वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, ऊपर नीचे हाथ करते हैं, बॉडी को चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ये बाइसेप्स हैं ये बढ़ जाती है, मोटी मोटी हो जाती है। हम बॉयज जो आज के यंग बच्चे जो है, मेरे घर में भी बच्चे जो रहते हैं वो कहते हैं कि देखो बुआ मैंने ऐसे अपनी बाइसेप्स बना ली है। तो वो खुश होते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा हार्ट पंप जब ज्यादा काम करने लगता है, वो ज्यादा धड़कन बढ़ जाती है, ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है, ज्यादा हम अपने हार्ट को उदासी में, कंप्रेशन में डाल देते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं, स्ट्रेस में डाल देते हैं। तो वो उसी तरीके से जैसे बाइसेप्स होती हैं, ऐसे हमारी हार्ट की मसल्स भी मोटी मोटी होने लगती हैं और अंदर का जो एरिया है वो घटने लगता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो नालियां हैं उनका एफर्ट बढ़ जाता है और क्या होता है कि बीपी बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल मतलब कि हमारी जो नालियां हैं उनकी वर्किंग कम होना। कोलेस्ट्रॉल वो नहीं है कि जो हमारा फैट जमा हो गया, अगर हमारी नाली काम ही नहीं करेगी तो उसके अंदर जो भी हम चाहे फैट खाएं, प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खाएं, वो अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन वीक हो जाता है, मोटा पड़ जाता है। जैसे हम बाइसेप्स का काम करते हैं, लेकिन ये बाइसेप्स जैसे बनती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो ये वेट लिफ्टिंग वाले होते हैं वो 10-20 साल के बाद उनकी जो ये मसल्स होती हैं ये वीक पड़नी शुरू हो जाती है कुछ साल के बाद। सेम इसी तरीके से हमारी हार्ट की मसल्स भी धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं कि मेरा हृदय की मांसपेशियां वीक हो रही है, मेरा दिल नहीं करता, बस ऐसे हम उदासी में बैठे रहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने स्थूल शरीर के भीतर जो हमारा इतना सुंदर ये लगभग 250 से 300 ग्राम का जो ऑर्गन है, हार्ट है, हार्ट एक्टिव वर्क और सेल्फ है, ये सेल्फ है। ये बहुत बड़ी चीज जब हम इस धरती पे आए थे
तो ये चीज हमें दी गई थी कि तुम अपने हृदय से काम करो। जैसे हम इंद्रियों की तो बहुत बार बात करते हैं कि आंखों से ऐसे देखना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो 10 इंद्रियों की बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन हृदय की बात को भूल जाते हैं, जहां पे हमारा पूरी जिंदगी का हैप्पीनेस, खुशी बेस्ड होता है। और उस खुशी में सबसे पहले जो शामिल होता है वो अपने आप की खुशी शामिल होती है। जिंदगी भर हम दूसरों को खुश करने के लिए, रैलिश करने के लिए अपने दिमाग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर डालते हैं। अब मान लो कि अगर हम कसरत कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जैसे कई बार एग्जाम्पल भी दिया है कि जो हमारी लाल रक्त कण है या श्वेत रक्त कण है, उनका एक उम्र है, वो 120 दिन जिंदा रहेंगे, 3 महीने का लगभग उनका समय होता है लाल रक्त कण का। लेकिन अगर हम प्रयास ही करें, गुस्से में आ रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा पित्त वाली चीजें खाते हैं, अग्नि वाली चीजें, तो क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स के भीतर जो आरबीसी से वो जल जाएंगी, उनका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे हृदय की मांसपेशियों का जो काम है और जो हमारा सर्कुलेशन है, वो गंदे खून को नीचे से लेके डालती हैं, फिर उसके अंदर से फिर वो लंग्स में भेजती है, हृदय भेजता है, उसके बाद लंग्स से हमारे दोनों फेफड़ों से शुद्ध हवा का जो खून है वो मिलके फिर से हृदय में आता है, और फिर हृदय पूरे शरीर को खून, शुद्ध खून देता है, अशुद्ध खून लाता है और शुद्ध खून फिर से पूरे शरीर में भेजता है। ये हमारा फिजिकल नेचर ऑफ हार्ट है, इसको तो काम करना ही है, ये रुकेगा नहीं हमारा। हम उदास भी होंगे तो भी नहीं रुकेगा, हम एंग्जाइटी में होंगे तो भी नहीं रुकेगा, हम डिप्रेशन में होंगे, कंप्रेशन में होंगे, रिप्रेशन में होंगे तो भी नहीं रुकेगा। लेकिन पर्पस ऑफ अवर हार्ट क्या है वो हमें जानना चाहिए। तो कुछ एपिसोड हम इस तरह के करने वाले हैं, 2-3 एपिसोड, जिसमें हम अपने हृदय को अच्छे तरीके से समझ जाए। तो आज हम बस इतना ही करेंगे कि आप आराम से बैठ जाइए और अपने हाथों को, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। 5 मिनट के लगभग हम एक एक्सरसाइज करते हैं। अपने हृदय के ऊपर ऐसे करके राइट और लेफ्ट दोनों हाथों को रख लीजिए। डोंट शाय, कोई आपको शर्माने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के पास ले आइए। आंखें बंद कर लीजिए। उस छुअन को, टच को, स्पंदन को महसूस करिए। एक शब्द ग्रैटिट्यूड, कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मेरे इस शरीर में एक हृदय, मुझे हृदय की धड़कन महसूस हो रही है। ग्रैटिट्यूड का भाव अपने हृदय के प्रति, भीतर ही भीतर एक खुशी का भाव। टच करते हुए, छूते हुए अपने हृदय की मांसपेशियों तक ध्यान को लेकर जाइए। मांसपेशियां हृदय की जो संकुचित हो रही थी वो विकसित हो रही है। पूरा ध्यान अपने उस हृदय के ऊपर, हृदय की मांसपेशियां, हृदय की स्पंदन। 2 मिनट के लिए सिर्फ गहराई से उतर जाए कि मैं अपने हृदय के प्रति ग्रैटिट्यूड, बार बार थैंकफुलनेस, मैं अपने हृदय को अवेकन, जागृत कर रहा हूँ।
मेरे हृदय के दोनों तरफ फेफड़े, शुद्ध हवा खून के भीतर मिलाकर मेरे हृदय को दे रहे हैं। हृदय को मैं ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस, बार बार आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मेरा हृदय विकसित हो रहा है। हृदय का भीतर प्रेम, करुणा, ग्रैटिट्यूड का भाव विकसित हो रहा है। अपने ही लिए मैं अपने हृदय के स्पंदन को पहचान रहा हूँ। आज से मैं अपने हृदय से, जो मेरा हृदय बोलता है, वन आई यानी कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से जो भाव मुझे आता है मैं उसी को फॉलो करूंगा। एक मिनट के लिए और अपने हृदय की धड़कन को सुनते रहिए। साइलेंस। अपनी सांसों की और हृदय की धड़कन की रिदम 1 और 4। इतना सामान्य सांस, नॉर्मल ब्रीदिंग और हृदय की धड़कन, दोनों चीजों को महसूस करते जाइए कि मैं फिजिकली स्थूल शरीर के अनुसार मैं अपने हृदय को और मेरे दोनों तरफ इस प्राण अंग को, लंग्स को, मेरी रिदम नॉर्मल हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस देखिए कि क्या मैं सच में, मुझे ग्रैटिट्यूड का भाव आता है कि मैं नतमस्तक हूँ, कि मेरे पास एक हृदय जैसा सेल्फ है। कहाँ मैं अपने आप को मिस करता हूँ। अपनी हृदय की मांसपेशियों में अपने ध्यान को लेकर जाइए कि मेरा हृदय स्पंदन कर रहा है। रिलेशनशिप between heart and lungs, मेरा दिल और फेफड़े दोनों का समन्वय स्थापित हो रहा है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने हृदय की इस मुद्रा को धीरे धीरे अपने हाथों को हटाकर अपने
नीचे घुटनों के पास ले आइए हाथों को और आराम से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो ये एक प्रैक्टिस है जो हृदय की मुद्रा, हृदय मुद्रा, जहां पर आप रात को सोते हुए अपने इस हृदय की मुद्रा को कर सकते हैं। जब आप अकेले बैठे होते हैं, कभी कभी उदास होते हैं, तो आप अपने हाथों को रखिए और अपने हृदय से बात करिए। हार्ट सेल्फ, ये एक सेल्फ है आपके पास। आपके पास 3 सेल्फ है, एक ब्रेन सेल्फ है, एक हार्ट सेल्फ है, एक नाभि का सेल्फ है। जब आप अपने आप में संतुष्ट होते हैं तो नाभि काम करती है। जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र एट वर्क, जब आप सेटिस्फाइड होते हैं। हाँ, आज तो मैं सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन, और आज मैं अहंकार में हूं, तो नाभि। और जब हम हृदय से काम करते हैं, आज मैंने दिल से, जब बाहर चिड़ियों को हम दाना डालते हैं या बच्चे को बहुत प्यार से डील करते हैं, तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती है। हाँ, मैंने आज दिल से अपने बच्चे से बात की, आज मैंने अपने बच्चे को समय दिया, सच में समय दिया, ना कि दिमाग से अच्छा चलो 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 होमवर्क करो, चलो चलो खत्म करो। अवॉइड करते हैं, अवॉइड। बच्चों को हम सच में अवॉइड करते हैं, अपने पार्टनर को भी अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो जो क्वालिटी ऑफ जो टाइम है, उस क्वालिटी ऑफ टाइम में हम मिस कर जाते हैं, गैप हो जाता है, गायब हो जाते हैं वहां से। 10 साल के बाद ध्यान आता है कि हमने गलतियां की हैं। 10 साल पीछे मुड़कर देखे तो फिर हम उन चीजों को पकड़ नहीं पाते। तो इसीलिए हृदय से काम करने की आदत डालिए, ताकि हमारे जो न्यूरॉन्स है, अब हृदय का जो हार्ट प्लेक्सिस है, हार्ट प्लेक्सिस, यहाँ पे ब्रेन प्लेक्सिस है, जो पूरा ब्रेन है ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। सेम इसी तरीके से हमारा हृदय भी नर्वस प्लेक्सिस से बना हुआ है। हार्ट सेल्फ, हार्ट सेल्फ मतलब अकेला मेरा हृदय काम करेगा तो भी चलेगा। तो हार्ट सेल्फ को अवेकनिंग करने का तरीका क्या है कि हम 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के बैठे कि कहीं ज्यादा कंप्रेशन तो नहीं है, कहीं स्ट्रेस तो नहीं है, कहीं सप्रेशन तो नहीं है, मेरा दिल कितना सप्रेस हो चुका है। अपने आप एनालिसिस करिए, अपने आप को फीडबैक सिस्टम दीजिए कि हाँ मैंने गलतियां करी है, अब मैं अपने दिल से बात करूंगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हार्ट है वो अवेकनिंग यानी कि जागने लगेगा, आपका हृदय काम करने लगेगा, आपका जो रिदम है वो सामान्य होने लगेगा। दवाई से सामान्य नहीं होगा, दवाई से आपका एक केमिस्ट्री आपका बदलने लगता है, आपका केमिस्ट्री बदल जाता है। तो केमिस्ट्री जब बदलता है तो आपकी केमिस्ट्री जैसे बदल गया, एक रंग ही बदल गया केमिस्ट्री में। जैसे हम ट्यूब के अंदर कोई अगर हम कोई लिक्विड डालते हैं तो रंग बदल गया, शेप ही बदलना शुरू हो जाए और उसका साइड इफेक्ट भी आता है फिर। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है, हृदय की जो मुद्राएं हैं, वो हृदय की मुद्रा बहुत अच्छी होती है। तो हृदय की मुद्रा में पहली मुद्रा हमारी ये आती है। तो इसमें हमें 2 चीजों को, जैसे हृदय का मांसपेशियां और हृदय का जो रिदम है उसको, और हृदय का स्पंदन, उसको हमें महसूस करना। और हमें अंदर से अब हमारा ये फिजिकल बॉडी के बाद जो वाइटल बॉडी है, वाइटल बॉडी ऑफ हार्ट, हमारा सांस कैसे आ रहा है, हमारा स्पंदन कैसा है, क्या हमारा लंग्स के साथ उसका कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, इसका रीजन क्यों ऐसा हम क्यों करना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो कि हमारा जो
जैसे बर्थ टाइम है, डेथ टाइम है, हमें नहीं पता है। एंड हमारी पूरे जीवन भर की भावनाएं हमारी किडनीज और हमारे हार्ट में बार बार रोटेट करती रहती हैं, इमोशंस रोटेट करते हैं। दिल खुश नहीं है तो हमारी किडनी, यानी कि हमारे किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, उसको कल बात करेंगे उसकी, तो वो क्या है, वो खुश नहीं है, तो उस इमोशंस में, उसमें हमारे जो हार्मोनल इफेक्ट है वो हमारा बढ़ जाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हृदय का जो काम है, उसका जो रिदमिक फैक्टर है, वो रिदम ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती। भाग रहे हैं दुनिया में, पता नहीं कहाँ क्यों भागते हैं, समझ से बाहर है। अब हमें भी समझ आने लगा, पहले हम भी ऐसे करते थे, 15-16 साल पहले भागते थे ऐसे, पता नहीं क्या क्या चाहते थे। अब समझ आता है कि नहीं, हृदय तो, साइलेंस और हृदय एक जैसी बात है। हृदय और एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, सब पैरेलली अपने साथ एक कल इस प्रैक्टिस को करेंगे कि आपके सामने कोई भी हो, उसको आप एक पैरेलली अपने साथ उसको जोड़ दीजिए कि हाँ वो मेरे साथ है, और जैसा भी है ओके ओके है। क्यों? क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते किसी को। ये जब हमारा हृदय जान जाता है कि हम किसी को बदल नहीं सकते, तो आप स्वीकार करने की शक्ति आपके भीतर आ जाती है। और जब स्वीकार करने की शक्ति आ जाएगी तो फिर जो बीच का जो कोऑर्डिनेशन टूट गया था, जो एनर्जी सिस्टम टूट गया था, जो रिलेशनशिप टूट गया था, वो फिर से बनने लगता। अगला बनाए ना बनाए इसको भूल जाइए, आपको अपने प्रति, अपने हृदय को बहुत रिदमिकली बैलेंस कर लेना। तो आज हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट जो अवेकनिंग ऑफ हार्ट का जो नेक्स्ट बात है वो हम कल करेंगे, किस तरीके से हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जब भी आपको समय मिले, आपको 2-3 चीजें महसूस करनी कि कंप्रेशन, कहीं मेरा हार्ट संकुचित तो नहीं हो रहा है, उसमें कॉन्शियसनेस हम बार बार बात करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, रट्टा लगाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे तकिया कलाम होंगे अभी इस आध्यात्मिक जगत में। अहम ब्रह्मा मतलब कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब है जो कभी नहीं मर सकती, जो शाश्वत है, जो आपके हृदय के भीतर है, और वो तो मरी हुई है। तो मरा हुआ तो फिर हृदय है, कॉन्शियसनेस तो है नहीं उसमें। हमें तो उस कॉन्शियसनेस को, जो हमारे हृदय को जिंदा रखे हुए है, उस स्पंदन को महसूस करना है। और वो कब होगी? जब हम अपने ही हाथों को अपने हृदय के पास लेकर आएंगे, अपने हाथों से उसको छुएंगे, टचिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द सुनाई देना। हाँ, मैं अपने हृदय के भावों को सुन रहा हूँ, मैं अपने हृदय को छू रहा हूँ। वी डोंट लव, हम प्यार ही नहीं करते अपने हृदय से, फेंक दिया एक तरफ उठा के। देखेंगे पल भर के लिए किसी ने प्यार किया, अच्छा, हक करने का भी तरीका नहीं आता, प्यार करने का भाव ही नहीं, केयर, ग्रैटिट्यूड। आज हमने ग्रैटिट्यूड किया, थैंकफुलनेस, थैंक यू, इतना थैंक यू कि हृदय के दरवाजे खुल जाए, कमाल हो गया है। मैंने तो आज इतना इतना मैंने हेल्प किया उस व्यक्ति का। किसी भी अपने फैमिली में 2 बंदे तो रहते ही हैं, 3 बंदे रहते हैं, उसी को अपना संसार बना लो, उसी में आप डूब जाओ कि मैं किस तरीके से समर्पित हो सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ। तो ये जो अवेकनिंग ऑफ हार्ट है, बहुत इंफॉर्मेशन गेन कर ली हमने, बहुत इंफॉर्मेशन, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर छानते छानते थक गए, लेकिन होमवर्क रह गया हमारा। होमवर्क अभी टाइम है टू डू योर होमवर्क योर सेल्फ।
आपको अपना होमवर्क खुद करना है, बस दूसरों से कोई आशा नहीं रखनी है। आप अकेले, आपका लाइफ का जर्नी है, अकेले ही जाएंगे, अकेले आएंगे इस धरती पर। सो आपको अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टर में आपको रहना ही है। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। अब मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो, महिलाएं तो बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं। अभी मेरे को ऐसा, मेरा हस्बैंड मेरे को डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। हस्बैंड कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, और है भी नहीं, बिल्कुल सही बात भी है। उनका वर्क अलग है, हमारा वर्क अलग है, एक दूसरे से पता नहीं ऐसे करते ही रहते हैं। डिपेंडेंसी हमारी जीन्स में है। नो, the soul is always free. Soul consciousness always freedom चाहिए उसको।